हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने एग्जाम बूस्टर चैनल पर। बच्चों, आज मैं एक छोटी सी क्लास में आपको आरओ में जो साइंस का पोर्शन होता है तो उसको हम सब लोग लेकर के आए हैं, जो कि पूछे जाने की संभावना है। तो आज मैं एक छोटे से वीडियो में आपको एक साइंस का टॉपिक लेके आए हैं, जो कि कहीं न कहीं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। इस आपका वीडियो में बच्चे टॉपिक ऐसे छॉट के टॉपिक लाए हैं, चाहे आपका कोई एग्रीकल्चर का अगर पेपर कोई एग्ज़ाम हो, या आपका आरओ का हो, या पीस, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है, तात्पर्य ये है बच्चा, जिस किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपकी साइंस पूछी जाती है तो यहाँ से आपको हम बता दें 1 या 2 नंबर आराम से जो है प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग वैसा टॉपिक ही बनाए हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन ही रखे हैं इसमें कि आपको पूछे जाने की संभावना है। तो बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं अपने सीधे उसी पॉइंट पर। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे फंगीसाइड्स के बारे में, यानी कवक के बारे में। तो कवक आप सब लोग जानते ही हैं कि कवक क्या है, ठीक है। यानी जब किसी सड़ी गड़ी चीज़ों में क्या होता है, वो एक जाल जैसा बन जाता है, ठीक है, जाल जैसा बन जाता है उस पर, तो वही जो है आपका कवक रूप ले लेती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि कवक का अध्ययन किस में किया जाता है, तो वो आपका माइकोलॉजी में किया जाता है। किसमें बच्चा किया जाता है? आपका माइकोलॉजी में जो है आपका कवक का अध्ययन किया जाता है, ठीक। अगर कवक कैसे होते हैं, तो आपका हिट्रोटॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा? कवक, तो कवक बच्चा आपके होते हैं हिट्रोटॉपिक होते हैं, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति कैसे बनी होती है, तो आपको बता दें कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। आपको बता दें बच्चा कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली आपको हम बता दें, कोशिका झिल्ली पाई जाती है वो जीव जंतु में, और जो कोशिका भित्ति होती है वो आपके पेड़ पौधे में पाई जाती है। तो कोशिका, अगर कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। अब कवक में पोषण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कवक में पोषण आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन भैया होते हैं? तो देखिए जरा, सहजीवी, परजीवी और मृतोपजीवी, ये 3 आपके प्रकार हैं। अगर सहजीवी के बारे में बात करेंगे तो आपका लाइकेन हो जाएंगे, ठीक है। लाइकेन का मतलब होता है, सहजीवी का मतलब होता है कि वो एक दूसरे पर निर्भर होना, ये आपका सहजीवी कहलाता है, ठीक है। जैसे आपका लाइकेन, लाइकेन जो है 2 उससे बना होता है, ठीक है। तो ये जो है क्या करता है, लाइकेन का काम बच्चा क्या होता है, ये जो अपना आपका पर्यावरण है, ठीक है, जब ये दूषित होने लगता है तो ये जो है क्या कहता है, इंडिकेट करने लगता है कि यहाँ पे जो है प्रदूषण ज़्यादा है, ठीक है। तो कवक का ये एक काम है, ठीक। परजीवी में क्या क्या होता है बेटा? परजीवी में एक पक्सिनिया आस्टिलुको, ये बच्चा क्या होता है, एक गेहूं में जो रोग होता है पक्सिनिया आस्टिलुको, तो ये उसका जो है आपका रोग है, ठीक है, रोगवाहक एक प्रकार से कह लीजिए। मृतोपजीवी क्या होता है? राइजोबियम पेंसिलियम, ठीक है, ये आपका एक कवक है, ठीक है, जो कि आपको फसलों में डाला जाता है, राइजोपस, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चा प्रयोग के बारे में कि कहाँ कहाँ प्रयोग किया है। एग्रिकस छत्रक गुच्छी, ये क्या होता है? ये कवक, ये भी एक कवक है, लेकिन ये जो है आपका सब्जी के रूप में खाया जाता है, ठीक है, सब्जी के रूप में खाया जाता है। और जैसे मान लीजिए आपके बरसात हो जाने के बाद जो आपका जब धूप निकलती है तो उसमें जो निकलते हैं तो शायद वही जो है आपकी गुच्छी के रूप में होते हैं, तो वही जो है हम सब लोग कवक खाते हैं, जिसको हम सब लोग बाजार के माध्यम से मशरूम कहते हैं, और अगर देसी भाषा में कह लें तो उसको जो है धरती का फूल बोलते हैं, ठीक है। अगर हम एस्परजिलस पेंसिलियम की बात करेंगे, ये कवक कौन सा है, तो इस एक कवक का जो है प्रयोग हम जो है पनीर उद्योग के रूप में काम करते हैं, ठीक है। ईस्ट का प्रयोग क्या किस लिए करते हैं, तो ईस्ट का बच्चा प्रयोग हम करते हैं आपका एल्कोहल उद्योग में, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपको कवक के बारे में थोड़ा सा जानकारी जो है पा करके बहुत ही खुशी होगी कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट जो है हम सब लोग लाए हैं छाड़ करके। अब बात करते हैं रोग के बारे में कि रोग कैसा है। सरसों का जो सफ़ेद कीट रोग है तो वो किस कारण होता है, तो वो बच्चा आपका भूमि जनित रोग है, ना कि जैसे मान लीजिए कुछ रोग होते हैं तो वो जब आपके बीज होते हैं तो उसी में से जो है वो रोग रहते हैं, और कुछ जो रोग रहते हैं तो वो आपका भूम रहित रोग होते हैं कि जब उनका आपका जैसे मान लीजिए उनका टाइम आया, फसल का टाइम आया,
जैसे टाइम आएगा तो वो जो है अपने फसल को जो है क्या कर लेंगे, ग्रसित कर लेंगे रोग से। ठीक है, मूंगफली का टिक्का रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रोग बहुत ही पूछा भी जाता है बड़े बड़े एग्जामों में। अगर साइंस में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जी दो चीज़ बहुत पूछा था बच्चा, अभी दो क्वेश्चन अभी आगे आएंगे तो वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मूंगफली का टिक्का रोग, उसका जो आपका रोग वाहक की बात करेंगे तो वो है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। ये जो है आपका मूंगफली का टिक्का रोग से संबंधित है। गेहूं का लाल रस्ट किसके कारण होता है, तो वो जो है आपका पक्सिनिया के कारण जो है गेहूं का लाल रस्ट होता है। बाजरे का अर्गट रोग, तो ये जो है इसके लेसिया के द्वारा जो है बाजरे का अर्गट रोग होता है। बच्चा ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मूंगफली का टिक्का रोग, सर्कोस्पोरा आपका पर्सोनेटा के द्वारा, गेहूं का लाल रस्ट तो ये आपका पक्सिनिया के कारण होता है, और जो है बाजरे का जो अर्गट रोग है तो वो आपका स्क्लेरेसिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम सब लोग कवक के कुछ प्रयोग देखें और कुछ जो है रोग देखें। तो आप चलते हैं थोड़ी सी जानकारी और देते हैं। यह कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर हम बात करेंगे कवक की, तो ये जो है जो ये कवक है बच्चा, तो ये जो है कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो आपका वो है लाइकेन जो होता है एक कवक बच्चा और शैवाल से मिलकर बना होता है आपका लाइकेन। ठीक है, कवक के बारे में अगर बच्चा बात करेंगे तो यह शैवाल को जल, खनिज, लवण और विटामिन देता है। ठीक, यानी जो शैवाल होता है तो ये जो है आपको ये जो खनिज उसको शैवाल को ये जो है कवक जो है आपका जल और खनिज जो है विटामिन जो है देता है। शैवाल की अगर बात करेंगे तो यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके कवक को देता है। बच्चा आपको हमने बताया कि लाइकेन दो चीज़ों से बना है, एक तो कवक और एक शैवाल। ठीक, दोनों एक दूसरे पर सहजीवी, हमने जो बताया आपका सहजीवी, यानी दोनों एक दूसरे से लाभ होते हैं, लाभ मिलता है, और दोनों एक दूसरे पर क्या निर्भर रहते हैं। यहाँ पर सिद्ध होता है कि कवक जो है शैवाल को जल, खनिज, लवण और विटामिन देते हैं, वही अगर शैवाल की हम बात करेंगे तो वो जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके वो कवक को देते हैं। तो दोनों जो है अपनी जगह पर बहुत ही अच्छा काम करते हैं, और ये दोनों बनके एक लाइकेन बनता है। और लाइकेन जो है ये पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि जब भी आपका पर्यावरण दूषित होता है तो ये जो है आपको इंडिकेट कर देता है कि ये जो है हमारा पर्यावरण जो है प्रदूषित होता है। ठीक है, ये रही कुछ जानकारी लाइकेन और कवक के बारे में। ये वायु प्रदूषक के सूचक हैं। ठीक है, अभी जो हमने जो बताया तो वही जो है ये लाइकेन जो है ये जो है वायु के प्रदूषक सूचक हैं। ठीक, चट्टानों पर उगने वाले कवक क्या हैं, सेक्सी कोल्स। ये चट्टानों पर जो आपके उगते हैं तो उसे कहते हैं सेक्सी कोल्स। रोसेला लाइकेन से प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला लिटमस पेपर का प्राप्त किया जाता है। जो रोसेला लाइकेन है इससे क्या होता है, जो प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला लिटमस पेपर है वो जो है उससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लाइबेरिया के बारे में बात करेंगे। लाइबेरिया और इरेबेनिया से इत्र बनाया जाता है। जो आपका कवक है तो कवक में बच्चा आपको दो तीन टाइप होते हैं, जिसमें आपको खाया भी जाता है और उसका आपका औषधि में भी प्रयोग किया जाता है। तो उसी की हम बात कर रहे हैं कि लाइबेरिया और इरेबेनिया जो है से क्या बनाता है, वो बच्चा आपका इत्र बनाया जाता है। ठीक है, आर्सेनिया के बारे में बच्चा बात करेंगे तो इसमें जो है एंटीबायोटिक दवाई भी बनाई जाती है। देखो आ गया पॉइंट कि इससे जो है आपका एंटीबायोटिक भी बनाई जा सकती है। ठीक है, हमने वहाँ पे जो है कवक के बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन किया। अब छोटी सी जानकारी आपको हम देने वाले हैं शैवाल के बारे में। ठीक है, शैवाल कुछ बच्चे आपको शैवाल बताते हैं, कुछ समुद्री शैवाल होते हैं, कुछ आपके क्या कहते हैं समुद्री शैवाल होते हैं, कुछ जो है आपका लोकल जैसे तालाब वाला में पाए जाते हैं, और कुछ शैवाल जो बच्चा होते हैं वो क्या करते हैं, हम उसकी जो है सलाद बनाकर भी खाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने पॉइंट पर। सबसे पहले अगर बात करेंगे शैवाल, तो शैवाल का अध्ययन किसमें किया जाता है, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। अगर माइकोलॉजी की बात करेंगे तो वो आपका कवक का अध्ययन किया जाता है, और फाइकोलॉजी की बात करेंगे तो वो बच्चा आपका शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, शैवाल हरित युक्त, ऊतक रहित, स्वपोषी होते हैं। ठीक, शैवाल कैसे होते हैं, तो शैवाल जो है हरित युक्त, ऊतक रहित और स्वपोषी होते हैं। ठीक, चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल जैसे मान लो लिथोफाइट, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये बच्चा आपका चट्टानों में पाए जाते हैं। अब बात करेंगे प्रकार के जो आपका कवक होते हैं वो क्या कैसे प्रकार के होते हैं। एक क्लोरोफाइसी, जिसे हरा वर्ण कहते हैं। अब बच्चा हम लवक की बात करेंगे, यहाँ पे पॉइंट आ गया तो लवक के बारे में छोटा सा जानकारी हम आपको दे दें
कि लवक जो है आपका, लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका हरित लवक होता है, एक वर्ली लवक होता है और जो है एक अवर्ली लवक होता है। बच्चा अगर हम हरित लवक की बात करेंगे तो ये क्या करता है कि फसलों के क्या हरे भरे रहने का काम करता है, ये आपका हरित लवक हो गया। वही अगर वर्ली लवक के बारे में बात करेंगे तो बच्चा ये जो है आप क्या करता है, ये जो है आपके फलों में, फूलों में और जो है फूलों में और भी जो आपके होते हैं फूलों में, वो रंग प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फल आप पक गए तो ये सब जो है रंग जो है कहाँ से होते हैं, तो वर्ली लवक से होते हैं। ठीक है, अगर हम आवर्ली लवक के बच्चा बारे में बात करेंगे तो उसमें क्या बच्चा होता है, उसमें जो है आपको क्या करते हैं, भोजन का संग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये जो है लवक के 3 प्रकार थे, यानी हरित लवक, वर्ली लवक और अवर्ली लवक। वर्णक के बारे में यहाँ पे पॉइंट आया तो हमने जो है आपको पूरे लवक के बारे में बता दिया कि हरित लवक वो पौधे फसलों को हरा भरा करती है, और जो है क्या करते हैं वर्ली लवक, तो ये जो है बच्चों क्या करता है, फसलों को जो है यानी उसके रंग फल फूल को जो क्या करता है, चमक उत्पन्न करता है और रंग देता है। ठीक है, और आवर्ली लवक के बारे में बात करेंगे बच्चा तो ये जो है पौधों में भोजन संग्रहण करने का काम करता है आवर्ली लवक। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमने लवक के बारे में पूरा आपको डिटेल से बता दिया। तो वही अगर बात करेंगे कि क्लोरोफाइरिफास, तो ये आपका हरा वर्णक है। ठीक है, रोडोफाइसी की बात करेंगे तो ये आपका लाल वर्णक है, ये आपका प्रकार है। फियोफाइसी के बारे में बात करेंगे तो इसको कहते हैं भूरा वर्णक कहते हैं। ठीक है, अब अगर अल्वा की बात करेंगे, हमने जो बताया था कि कुछ आपके आपके शैवाल हैं जो आपके खाए भी जाते हैं और आपके विभिन्न औषधियों के बारे में भी प्रयोग किए जाते हैं। अल्वा के बारे में बात करेंगे तो इसे जापान में लोग क्या कहते हैं, सलाद के रूप में प्रयोग करते हैं। अल्वा को हम जापान में लोग सलाद के रूप में प्रयोग करते हैं। नॉस्टक के बारे में बात करेंगे तो चीन में भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, नॉस्टक के बारे में बात करेंगे तो चीन में क्या करते हैं, भोजन के रूप में जो है प्रयोग करते हैं। ठीक, सबसे छोटा शैवाल के बारे में बात करेंगे तो एसिटा बलेरिया है, और सबसे बड़ा शैवाल के बारे में बात करेंगे तो माइक्रोसिस्टिस है। तो ये बच्चा आपके 2 पॉइंट थे कि सबसे छोटा शैवाल एसिटा बलेरिया और सबसे बड़ा शैवाल जो है माइक्रोसिस्टिस है। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं कुछ पॉइंट के बारे में, जैसे कि आपको एथिलीन, फ्लोरेजेंस और साइटोकाइनिन। ये बच्चा कुछ हार्मोन्स हैं, पादप हार्मोन्स है, जिसके कारण क्या होता है, पौधों का रंग रूप, आकार, साइज, ये सब जो है चेंज होता है इस हार्मोन के माध्यम से। बात करते हैं एथिलीन, तो एथिलीन क्या करता है बच्चा, ये फलों को पकाता है। ठीक है, एथिलीन का कार्य होता है कि ये फलों को पकाता है। फ्लोरेजेंस के बारे में बात करेंगे तो ये जो है फूलों को खिलाने में मदद करता है। अगर बच्चा आपको फसलों में फूल कम निकलते हैं तो अगर फ्लोरोजेंस का छिड़काव करेंगे तो ये क्या करेंगे, फूल खिलने में मदद करेंगे। और अगर कोई फसल नहीं पक रहा है, अगर जैसे मान लीजिए कोई आपका फल वाला है तो उसमें एथिलीन लगाने से क्या होता है, फल जो है आपके पक जाते हैं। साइटोकाइन के कार्य बच्चा क्या होता है, इसमें जो है कोशिका विभाजन को प्रेरित करती है। किसको, कोशिका विभाजन को ये बच्चा प्रेरित करती है। अब बच्चा आपको हम ऐसे पॉइंट लेके आए हैं जो कि सब्जियों में रंग तथा तीखापन, यानी जो सब्जी हम सब लोग खाते हैं, जो खाने वाली चीज़ें हैं, तो उसमें जो आपका रंग और आपका स्वाद ये किस किस के कारण होता है। तो चलते हैं, आइए हम उसी पॉइंट की ओर और उसको पढ़ते हैं आसानी से। मूली में अगर तीखापन बात करेंगे तो आइसोसाइनेट के कारण जो मूली में तीखापन होता है तो वो बच्चा आपका आइसोसाइनेट के कारण होता है। ठीक है, हल्दी का पीला रंग तो कुरकुमिन के कारण होता है। जो हल्दी में पीला रंग होता है बच्चा, तो वो जो है किसी न किसी जो है, अगर आपको बता दें कि फसल में कोई भी रंग, कोई भी स्वाद या कोई भी आपका आकार होता है तो वो आपको बता दें किसी न किसी जो है हार्मोन के कारण ही होता है। तो यहाँ पे हल्दी का पीला रंग आपका कुरकुमिन के कारण हो गया। गाजर का लाल रंग तो ये आपका एंथोसायनिन के कारण हो, किसके कारण होगा, एंथोसायनिन के कारण हो गया। मिर्चा में लाल रंग तो ये आपका कैप्सेथिन के कारण जो है मिर्चा में लाल रंग होता है। ठीक है, प्याज में लाल रंग ये कैप्सेथिन के कारण जो है प्याज में लाल रंग होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है, अच्छा बच्चा, एक क्वेश्चन है कि टमाटर लाल से हरा क्यों होता है, क्योंकि यह क्रोमोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट में चेंज होता है, तभी जो है ये हरा से लाल हो जाता है। आलू का हरा रंग तो आपका सोलिनिन के कारण जो है आलू में हरा रंग होता है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना। बच्चों, इस वीडियो में आपको बता दें जो हमने ये पॉइंट लाए हैं तो बहुत ही
डीपली पॉइंट और जो है इसको हम प्रीवियस पेपर से छांट करके लाए हैं, ताकि जो है कहीं ना कहीं ये पॉइंट जो है किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प दें। तो आपको बच्चों ये वीडियो देखकर कैसे लगी? अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में जो इसमें आपकी त्रुटियां हुई हैं और जो हमारे पढ़ाने का टेक्निक है तो वो जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये आपको कैसी लगी। तो धन्यवाद।